169 विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल अब पूरी तरह से गर्माता जा रहा है। हर पार्टी और प्रत्याशी जनता के बीच अपने अपने मुद्दे लेकर पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में आज रीड न्यूज की टीम ने बात की भारतीय लोक चेतना पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र कुशवाहा से, जिनका क्रमांक संख्या 4 है और चुनाव चिन्ह खटिया छाप है। देवेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि उनका मुख्य उद्देश्य है क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ाना। उन्होंने कहा कि इस बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू की जाएगी। किसानों को सिंचाई और मंडी की बेहतर सुविधा दिलाई जाएगी ताकि गांव और शहर दोनों का समान विकास हो सके। देवेंद्र कुशवाहा ने जनता से अपील की है कि इस बार जात पात और लालच की राजनीति से ऊपर उठकर ईमानदारी, विकास और बदलाव के लिए वोट दें। उम्र रही, हम पंचायत चुनाव भी लड़ रहे थे। हम गरीब आदमी, हम मट्टी घर में रहते हैं। हमने कहा था कि जब तक एक एक मकान को पक्का नहीं कर देंगे, जब तक हम मिट्टी के मकान में रहेंगे। 350 आवास देने के बाद आज भी हम मिट्टी के मकान में रह रहे हैं। इसलिए रह रहे हैं कि चूंकि कुछ साथी, कुछ मेरे पंचायत के लोगों का भी मकान पक्का नहीं हुआ है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार के वजह से आवास अभी तक नहीं आया है, इसके चलते लेट हो रही है। जब तक उनका मकान हम नहीं बना देंगे, हम भी उसी मिट्टी के मकान में रहेंगे। आज गरीब की आवाज को उठा रहे हैं। हमारे खेतों में पानी नहीं है, हमारे खेत में पानी दीजिए। 5 किलो 10 किलो अनाज से आप जो ठगे हैं, आपको मौका दिया है लोगों ने। 10 साल रणधीर कुमार सोनी जी को दिया है मौका, फिर उठगने आ रहे हैं। 5 साल विजय सम्राट जी को दिया है, फिर उठगने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मेरे कलम में ताकत दीजिए, यह कलम आपके लिए चलेगा और किसी माई के लाल का औकात नहीं है कि हमारा पानी को रोक देगा। बाजार पाइएगा उन दोनों के। अरे भैया, कसार पंचायत में चुनाव लड़ रहे थे, कह रहे थे लोग कि पहाड़ से टकरा रहे हैं, बाजार पाइएगा फलना फलना के। और वैसा ने बाजार दिए कि टक्कर में भी मेरे नहीं रहे। 3 नंबर और 4 नंबर पर तमाम सुरमा रहे। तमाम सुरमा 3 नंबर और 4 नंबर पर हमने भेजने का काम किया। आज जनता का आशीर्वाद है और हम मुद्दा की बात करते हैं। है किसी विधायक में दम देने में तो मुद्दा की बात करे। बताए लोगों को कि पानी अभी तक काहे ने पहुंचाया। बताए लोगों को जमीन सर्वे के नाम पर लूट हुआ, दोनों विधायक का मुंह काहे ने खुला। बताए लोगों को, देख रहे हैं भीड़। हम कोई पैसा से लाए हैं क्या? हम आए हैं यहाँ, लोग जुट गए हैं। एक बात पूछें आपसे, वर्तमान विधायक कहते हैं कि हम तो सरकार में नहीं थे तो कम हुआ। भैया, वर्तमान विधायक तो सरकार में है, अब कहाँ है? आप न्यूज चैनल वाले पूछते नहीं है? आप पूछिए ना कि आप ही ने सरकार में थे। पूर्व विधायक कहते हैं हम सरकार में, हम पूर्व हो गए, हम वर्तमान विधायक नहीं है। अब वर्तमान विधायक कहते हैं हम सरकार में नहीं है। आप विधायक थे ना, आप आवाज उठाते। अगर जनता के लिए आप आवाज उठाते, काम सरकार नहीं करती तो कहते नहीं भाई विधायक जी प्रयास कर रहे हैं। अब पूर्व विधायक की तो सरकार है, आप कहते हैं हम ट्रांसफार्मर लगा दिए फल्ला फल्ला गाने। अरे भैया, अब ट्रांसफार्मर जहां आपका आदमी रहेगा वही लगाइएगा कि पूरे से पूरा में ट्रांसफार्मर लगेगा। हर एक किसान के गांव में ट्रांसफार्मर लगेगा। जहां आपका आदमी रहेगा वही ट्रांसफार्मर लगाइएगा। विधायक कह रहा है कि वो तो वोट कटवा है। कौन वोट कटवा है? आपको दिया बोल। हमरे बारे में है औकात तो किसी का मुंह डर से नहीं खुलता। हमरे बारे में विजय सम्राट का औकात है और रणधीर कुमार सोनी का औकात है हमारे वोट के सामने। हाँ, पैसा में हमारे से ज्यादा औकात है, लेकिन हमारे वोट के सामने न विजय सम्राट का औकात है न रणधीर कुमार सोनी का है हिम्मत। तो आपको हम चैलेंज कर रहे हैं, दोनों को चैलेंज कर रहे हैं कि मेरे बारे में एक शब्द बोल के देखे। हाँ, हिम्मत तो दोनों विधायक को तब क्या शेखपुरा विधान। अरे भैया, हिम्मत नहीं है, काम नहीं किया है, वो ठगा है लोगों को। है हिम्मत तो बोल के दिखाए। देवेंद्र तो किसान का बेटा अकेले चलता है, बिना राइफल के चलता है। वो तो 10-10 को बॉडीगार्ड लेके चलता है। जब हम गली घूम रहे हैं ना अरविंद जी, तो कह रहा है कि इतना घूम रहा है कि हम लोग को पारन लगता है, मजबूरी में हमको भी घूमना पड़ेगा। देवेंद्र इतना घूम रहा है गली गली कि हमको भी परेशान कर दे। उसको 4 गो बॉडीगार्ड से पकड़ के गाड़ी पर दोनों विधायक के बैठाता है तो बैठता है। उसका पैर नहीं काम कर रहा है। हम किसान के बेटा है, मेरे पैर में ताकत है, टहना में ताकत है। हम एक एक मतदाता मालिक से हाथ जोड़ के वोट मांगेंगे, एक एक घर जाएंगे। क्या शेखपुरा बदलाव हो जाएगा? निश्चित रूप से उमड़ पड़े हैं लोग। आप रहिए तो मेरे साथ, देखिएगा ना, जिस गांव जाते हैं लोगों का उमड़ पड़ा है। लोगों का एक ही मुद्दा है कि हमारे खेतों में पानी चाहिए। हमको 10 किलो 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हम अपने अनुपजा लेंगे।